जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में दुनिया पे राज करने वाला अमेरिका से कोई परिचित ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो ना परिचित हो, और अगर ना भी परिचित हो तो ये उसका अज्ञानता होगा, क्योंकि ऐसा पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके संसाधनों पे आश्रित नहीं है। मोबाइल से लेके सॉफ्टवेयर से लेके टेक्नोलॉजी, गूगल जो भी आप सर्च करते हैं गूगल पे, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, मतलब बहुत सी जो सिस्टम है, सोशल मीडिया है, सब कुछ हम लगभग मोस्टली अमेरिका का यूज करते हैं। और अगर उसको नहीं जानते हैं तो मेरी कहीं न कहीं ज्ञान की कमी होगी। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति अगर कोई माना जाता है तो अमेरिका का माना जाता है। पहले भी ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद में जो बाइडेन हुए हैं, अब ट्रंप दोबारा से वहाँ के चयनित हो गए हैं। वहाँ की एक सिस्टम ये भी है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है और हर 4 साल बाद वहाँ चुनाव होता है। 24 फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप करके अपने यहाँ भारत में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया था। उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया था नमस्ते ट्रंप करके। तब 16 में ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने और 4 साल तक रहे। 16 में बने, और ये होता है नवंबर, इनका चुनाव का प्रक्रिया थोड़ी सी अपने देश से डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। हर 4 साल के बाद नवंबर के जो पहले सप्ताह का पहला मंगलवार पड़ता है, उस दिन फिक्स होता है। वहाँ पे चुनाव आयोग ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका चुनाव बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे फिक्स डेट होती है हमेशा के लिए। प्रत्येक 4 साल के बाद अगले वर्ष नवंबर के पहले मंगलवार को वहाँ की जनता राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए वोट डालती है 4 साल के बाद। 2016 में ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति जीते और 17 से 21 तक राष्ट्रपति रहे। अब थोड़ा सा डाउट यहाँ पर होता है कि 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति के पद का उनका चुनाव जीते हैं, 17 से 21 क्यों 4 साल का होता है? तो नवंबर में विनिंग होती है, नवंबर के फर्स्ट टाइम में मतलब इलेक्शन होता है, लेकिन जो वहाँ का राष्ट्रपति शपथ लेता है इसकी भी डेट फिक्स होती है। 20 जनवरी को वहाँ के जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ लेता है। तो पीछे का जो 2016 था वो 16 और नवंबर जनवरी से के बीच में जो समय होता है वो पीछे का जो राष्ट्रपति होता है वही कार्यभार देखता है। तो 17 से इसलिए उनको काउंट डाउन किया जाता है, 17 से 21 तक रहे। उसके बाद में 21 से 24 तक जो बाइडेन रहे हैं, उसके बाद में 24 में फिर ये विनर हुए हैं, और 25 से लेके 29 तक फिर इनकी सरकार रहेगी। और यहाँ पे इसमें एक मेन जो थंबनेल आपने देखा होगा उसमें ये है कि इनके कंपटीटर जो कमला हैरिस जी हैं, जो कि वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति रही अभी भी हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको यहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाए। थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है, इसका भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं कि जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी और राष्ट्रपति कमला हैरिस जी कैसे बन सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाइडेन जो वर्तमान में अभी भी जब तक ट्रंप जी अपनी शपथ नहीं लेते हैं तब तक जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे 20 जनवरी तक। तो अभी से लेके जो आगे 20 जनवरी तक जो शपथ होगी उसके बीच का जो कार्यकाल रहा है, तो ऐसा माना जाता है, वहाँ के लोग ऐसे कहते हैं कि अभी यहाँ इस ड्यूरेशन में, इस बीच में जो बाइडेन है वो उनको अपने पद से इस्तीफा देके इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, जिससे होता है कि अमेरिका में अगर ये राष्ट्रपति बन जाती हैं तो अमेरिका में प्रथम महिला राष्ट्रपति होगी, जो पूरे विश्व की राष्ट्रपति पावरफुल होंगी, और ये पूरे देश के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए एक सम्मान और संदेश जाएगा। इस बेस पे ऐसा कहा जाता है, और ये किस हद तक संभव है, आगे क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। और राष्ट्रपति जो ट्रंप जी हैं ये जनवरी 20, 2025 को शपथ लेंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था कि मतलब ये कैसे बन सकती हैं। तो जो अभी जो गैपिंग का जो टाइम है, यहाँ पे कहा गया है जो बाइडेन जी वहाँ पे अपना इस्तीफा दें और कमला हैरिस जी को बना दें। जो मिड टाइम है इसमें एक लेडी को प्रेसिडेंट बनने के तौर पे नारी सशक्तिकरण का जो नारा होता है पूरे विश्व भर में, इसका अच्छा सा संदेश जाएगा, इसीलिए कहा गया है।